इस एपिसोड में हम देखते हैं कि शर्दी फैंग के दिए हुए ग्लासेस देख रहा था, जिन्हें देखकर उसे अपना पास्ट याद आ जाता है। फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि शर्दी अपने दोस्त फैन यांग के साथ माउंट वेनम पर चढ़ाई कर रहा था, लेकिन फैन यांग के ग्लासेस ब्लर हो जाते हैं, जिसकी वजह से उसे कुछ भी ठीक से दिखाई नहीं देता। फैन यांग इस बारे में शर्दी को बताता है। तब शर्दी उसे वहां से हिलने से मना करता है, लेकिन ग्लासेस निकालते हुए फैन यांग का बैलेंस बिगड़ जाता है और वो नीचे गिरकर पहाड़ से टकराता है। शर्दी फैन यांग को बचाने की कोशिश करता है, साथ ही अपने दोस्तों को भी मदद के लिए बुलाता है, लेकिन शर्दी अपने सबसे अच्छे दोस्त फैन यांग को नहीं बचा पाता। फैनलिन फैन यांग की सगी बहन होती है। अपने भाई के जाने के बाद वो बिल्कुल अकेली पड़ गई थी, इसीलिए शर्दी डिसाइड करता है कि अब से वो फैनलिन की फैमिली है, वो उसका ध्यान रखेगा। अगले दिन शर्दी माउंटेनियरिंग क्लब जाता है और उसे वहां पर वही हार्ड डिस्क मिलती है जिसकी उसे तलाश थी। तभी फैंग के बताने पर शर्दी को पता चलता है कि लिमिंग भी उसी हार्ड डिस्क को ढूंढ रहा है। ये सुनकर शर्दी हार्ड डिस्क लेकर वहां से जाने लगता है, लेकिन फैंग उसे कहती है कि कोच होने की वजह से तुम इस हार्ड डिस्क को देख सकते हो, लेकिन अपने साथ लेकर नहीं जा सकते। तब शर्दी कहता है कि मैं तुम्हारा कोच नहीं हूँ। ये सुनकर फैंग उसे कहती है कि अगर तुम हमारे कोच नहीं हो तो तुम इस हार्ड डिस्क को देख भी नहीं सकते। इस बात से गुस्सा होकर शर्दी उस हार्ड डिस्क को तोड़ देता है, जिसके बाद शर्दी और फैंग के बीच में बहस शुरू हो जाती है। तभी वहाँ पर फुटबॉल क्लब के मेंबर्स आते हैं और फैंग को कहते हैं कि हमें माउंटेनियरिंग क्लब का एरिया दे दो। वैसे भी ये खाली पड़ा रहता है और ना तो यहाँ कोई कोच है और ना ही स्टूडेंट्स। तब जैंग शफुई एक बैच नीचे गिराकर उसे तोड़ने की कोशिश करता है। ये देखकर फैंग उसे धक्का दे देती है। तब वो सब फैंग से कहते हैं कि क्या तुम हमसे लड़ना चाहती हो। उनके झगड़े को देखकर शर्दी कहता है कि किसने कहा कि माउंटेनियरिंग क्लब का कोई कोच नहीं है, क्या तुम सबने मुझे नहीं देखा। जिसके बाद शर्दी फैंग को एप्लीकेशन फॉर्म देते हुए कहता है कि इन सबको माउंटेनियरिंग क्लब ज्वाइन करने के लिए कहो, फिर तो ये क्लब इनका भी हो जाएगा। ये सुनकर फुटबॉल टीम गुस्सा होकर वहां से चली जाती है। शर्दी कहता है कि ये मत समझना कि मैं तुम्हारा कोच हूँ, मैं बस तुम्हारी मदद कर रहा था। लेकिन फैंग उसे अगले दिन 2 बजे ट्रेनिंग ग्राउंड में बुलाती है ताकि उनकी ट्रेनिंग शुरू हो सके। इधर लिमिंग का सेक्रेटरी उससे कहता है कि माउंटेनियरिंग क्लब में सिर्फ 3 ही मेंबर्स हैं और आप उन्हें काफी अटेंशन दे रहे हो, उन पर इन्वेस्ट कर रहे हो, क्या ये सब पैसों की वेस्टिंग नहीं है। लेकिन लिमिंग कहता है कि मुझे उन पर पूरा यकीन है कि वो माउंट वेनम पर जाकर ही रहेंगे। इधर फैनलिन शर्दी को 2 बजे कॉफी शॉप पर बुलाती है। सेम टाइम में ही फैंग ने उसे ट्रेनिंग ग्राउंड में बुलाया था और अब शर्दी को इनमें से किसी एक को चूज करना था। जिसके बाद शर्दी माउंटेनियरिंग क्लब जाता है और उन्हें इंस्ट्रक्शंस देता है कि सही ट्रेनिंग कैसे की जाती है। साथ ही उन तीनों को रनिंग करने के लिए भी कहता है, जिससे उनकी हालत काफी ज्यादा टाइट हो जाती है। वहीं दूसरी ओर फैनलिन ने मिस ली को बुलाया था ताकि वो शर्दी के यूएस में सेटल होने पर बात कर सके। जब काफी देर तक इंतजार करने पर भी शर्दी वहां पर नहीं आता तो मिस ली वहां से चली जाती है, जिससे फैनलिन काफी ज्यादा उदास होती है और वो फिर से शर्दी की लोकेशन चेक करती है। शाम को फैनलिन शर्दी के घर जाती है, जहां शर्दी उसे बताता है कि वो प्रोफेसर यांग से मिलने के लिए यूनिवर्सिटी गया था। फैनलिन दोबारा से उससे यूएस जाने की बात करती है, लेकिन शर्दी इस बारे में बात करने से मना कर देता है। इसके बाद फैनलिन की मुलाकात लिमिंग से होती है। तब लिमिंग उसे वही फोटो दिखाता है जो उसने उस वीडियो क्लिप से ली थी। अपने भाई के साथ अपनी फोटो को देखकर फैनलिन का मूड खराब हो जाता है। तब लिमिंग उसे कहता है कि शर्दी ने हम सबसे झूठ बोला था कि उसके पास फेयर ग्लासेस नहीं थे। इस फोटो से साफ पता चलता है कि शर्दी के पास एक्स्ट्रा ग्लासेस थे और वो उन्हें फैन यांग को दे सकता था। दरअसल लिमिंग ने इनडायरेक्टली शर्दी पर फैन यांग के मर्डर का इल्जाम लगा दिया था, लेकिन फैनलिन जानती है कि लिमिंग ने शर्दी को कभी पसंद ही नहीं किया, इसीलिए वो उस पर विश्वास नहीं करती। तब लिमिंग उससे कहता है कि तुम्हारे पास क्या सबूत है कि शर्दी ने कभी तुमसे झूठ नहीं बोला होगा। अब हम एक लड़के को देखते हैं जो यूएस से वापस आया है और वो है यीलू, शर्दी के ग्रुप का 5th मेंबर। इन 5 सालों में यीलू कई सारे माउंटेन्स पर जा चुका था। उस हादसे के बाद सिर्फ यीलू ने ही माउंटेनियरिंग जारी रखी थी। इसके बाद यीलू लिमिंग से मिलता है, क्योंकि लिमिंग के कहने पर ही यीलू वापस आया था। वहीं दूसरी ओर फुटबॉल क्लब दोबारा माउंटेनियरिंग क्लब जाता है और फैंग को वो रूम खाली करने के लिए कहता है, जिसके बाद उन दोनों में बहस शुरू हो जाती है।
तब फैंग और झेंग शिफुई एक दूसरे के साथ मुकाबला करते हैं, जिसमें तय होता है कि अगर झेंग शिफुई जीता तो माउंटेनियरिंग क्लब उनका होगा, अगर फैंग जीती तो उन चारों को माउंटेनियरिंग क्लब ज्वाइन करना पड़ेगा। लेकिन दोनों ही टॉप पर पहुंचने से पहले ही रुक जाते हैं। तब येलू वहां आकर उन्हें गाइड करता है और वो दोनों इजीली नीचे उतर जाते हैं। इसके बाद फैंग के मुंह से अपना नाम सुनकर येलू हैरान हो जाता है कि वो उसे कैसे जानती है। तब फैंग उसे बताती है कि हमारे क्लब में आपके ग्रुप की सारी फोटोज और इन्फॉर्मेशन रखी हुई है, इसीलिए मैं आप सबके बारे में जानती हूँ। फिर लीमिंग उन्हें बताता है कि अब से तुम्हारा कोच येलू है। ये सुनकर एनी काफी ज्यादा खुश हो जाती है और येलू की तारीफ करते हुए कहती है कि कोच येलू, आप रियलिटी में फोटोज से भी काफी ज्यादा हैंडसम लग रहे हो। ये सुनकर येलू काफी ज्यादा नर्वस हो जाता है, लेकिन इसके बाद वो तीनों अपने दो कोचेस के बारे में सोच रहे होते हैं, एक तरफ येलू तो दूसरी तरफ शर्दी। इस सिचुएशन को देखकर एनी फैंग को 2 आइडियाज सजेस्ट करती है। पहला कि शर्दी को ट्यूसडे और थर्सडे ट्रेनिंग के लिए बुलाते हैं और येलू को मंडे और सैटरडे। और दूसरा आइडिया ये है कि वो इस बारे में लीमिंग से बात करे, क्योंकि शर्दी से बात करना उनके बस में नहीं। सो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ये देखने के लिए कि क्या फैंग इस मैटर को सॉल्व कर पाती है या फिर उसे 2 कोचेस से ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ मेरे वीडियोस को लाइक एंड शेयर जरूर करिएगा।